सामने की जिंदगियों को भी बचाना है और जो लोग खत्म हो चुके हैं उनके शवों को भी सुरक्षित बाहर निकालना है। मैं देख रही थी तमाम विजुअल्स को, आज सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं कि कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप लोग कटर का इस्तेमाल करते हैं, क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त क्या सेफ्टी मेजर्स आप लोग अपनाते हैं कि जो अंदर लोग हैं उस कटर से उन्हें नुकसान ना हो जाए? जी, जनरली हम कोशिश करते हैं जहाँ कोई ऐसे घायल लोग या जो फंसे हुए लोग हैं वो बिल्कुल खिड़की के पास ना हो, या जिस एरिया में हम कटिंग करने जा रहे हैं उसके बिल्कुल ही लगे हुए ना हो, थोड़ा डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो, तो हम वहाँ पर अपना चाहे तो वेल्डिंग कटर होता है, चाहे तो हमारे पास मैकेनिकल कटर्स होते हैं, या और दूसरे डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम उनको, जैसे खिड़की के रॉड्स हैं उनको काटते हैं। प्रायोरिटी हमारी खिड़की के रॉड को काटने की होती है, वहाँ जगह बनाते हैं, जगह बना के अंदर घुसते हैं, या शीशे जो लगे होते हैं उनको तोड़ा जाता है, तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, और या आपका दरवाजे के लॉक को काटा जाता है। तो कोशिश ये करते हैं कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको डैमेज ज़्यादा ना हो, उनका नुकसान ना हो, अपने उनको सेव करते हुए हम उसको काटते हैं, और इसीलिए हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज हम लोगों को सेव करते हुए उसमें रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं। जी अच्छा तिवारी जी, इस हादसे के बाद अभी जो तस्वीरें हमने देखी है, हमारे सहयोगी जो ग्राउंड से दिखा रहे थे, उसमें देखा कि जो रेलवे ट्रैक हैं वो भी खिसके हैं अपनी जगह से, जो रेलवे की पटरियां हैं, जो रेल की पटरियां हैं वो भी टूट गई हैं। अमूमन एक आम इंसान को लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूत वो रेल की पटरियां हैं जिन पर सरपट रेल दौड़ रही है। क्या ऐसे हादसों में वो भी टूट जाती है? इतना कमजोर होता है ये सिस्टम? नहीं, कमजोर वाली बात नहीं है। आप देखिए कि रेलवे का जो भी सिस्टम है, रेलवे का जो इंजन है उसका वेट, और जब एक इम्पैक्ट बहुत जोरदार होता है तो पेंड्रोल क्लिप जिससे वो रेल पटरियां पकड़ी गई होती हैं वो क्लिप अपनी जगह से हिल जाती है, क्योंकि उसका उतना इम्पैक्ट है जोरदार। और ये भी हो सकता है कि वो पेंड्रोल क्लिप पहले ही, जो मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि पेंड्रोल क्लिप भी हो सकता है कि निकल गई हो, किसी ने निकाल दी हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर एक जगह पर कोई थोड़ा सा लूज हुआ तो फिर वो पूरा ट्रैक उखड़ सकता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट बहुत जोरदार होता है। अच्छा, ट्रेन को डिरेल, किस तरीके से ट्रेन डिरेल हो सकती है? उसके पीछे कौन से बड़े कारण हो सकते हैं? क्योंकि इस वाले मामले में अभी तक जो जानकारी आई है कि जो कोरोमंडल थी उसका इंजन आगे बढ़ गया, लेकिन उसके जो पीछे के डब्बे थे वो लूप लाइन में चले गए और वो टकरा गए जाकर मालगाड़ी से। इसके पीछे क्या वजह समझ में आ सकती है? देखिए, डिरेल होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कोई एक कारण से ही ट्रेन डिरेल होती है ऐसा नहीं। अगर बोगी, जो ट्रेन के जो कोचेस के नीचे बोगी लगी होती है, अगर उसमें कोई मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया तब भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। अगर आपके दो रेल है, रेल के बीच का जो डिस्टेंस है जिस पर पहिए चलते हैं उसके अंदर कोई अगर ये आ गया, थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। पॉइंट में कोई इश्यू हुआ तब भी ट्रेन डिरेल हो सकती है। तो डिरेल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं है जिससे डिरेल हुई होगी ट्रेन, ऐसा लगता है। हो सकता है कि कोच का मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ हो, समय पे नहीं हुआ हो, उसकी वजह से भी ट्रेन का डिरेल होने की संभावना है। पर यहाँ पर एक चीज आपको देखने वाली बात है कि अभी इसमें जो भी ट्रेन के कोचेस हैं वो मैं जो देख पा रहा हूँ LHB कोचेस है। आप ये देखिए, अगर यही कोचेस कोई दूसरे होते, पहले वाले जो कोचेस RCF के कोचेस होते हैं पुराने वाले, तो इसकी जो भीषणता है बहुत ज्यादा हो सकती थी। LHB की वजह कोचेस एक पर एक नहीं चढ़ते हैं, इससे कई जाने बची हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली। जिन LHB कोचेस का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा आपने बताया उसका भी आज शुरुआत सुबह से ही उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स थे। लेकिन एक और शब्द जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है सिग्नल। मैं फिर उसके बाद डॉक्टर नवीन भट्टागर जी आपके पास आऊंगी। ये सिग्नल अगर आप आम भाषा में समझाएंगे, कैसे काम करता है, कैसे ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है, और इस मामले में जो कहा जा रहा है कि सिग्नल लॉस हुआ, सिग्नल गलत मिला या मिला ही नहीं, कैसे रिलेवेंस है? जी डेफिनेटली। मैं नवीन जी एक सेकंड, तिवारी जी। हाँ तिवारी जी, देखिए दो तरह के सिस्टम है, दो तरह के सिस्टम होते, मैनुअल सिग्नल होता है, ऑटोमेटिक सिग्नल होता है। अब मेरा जहां तक अंदाजा है ये जो सेक्शन है वो शायद ऑटोमेटिक रहा होगा। ऑटोमेटिक सिग्नल में ट्रेन जब एक सिग्नल को पास ऑन कर जाती है और तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे चली जाती है तब उसके पीछे वाला सिग्नल
होता है वो येलो होता है, और उसके बाद जब वो 2 सिग्नल आगे बढ़ जाती है तब डबल येलो होता है, या उसके बाद फिर ग्रीन होता है, जिस तरह की भी व्यवस्था है। तो ये जो है ऑटोमेटिक सिग्नल में इस तरह की संभावना नहीं है कि वो गलती की कोई गुंजाइश रहे। मैनुअल